दिनांक 20 सितंबर 2021 को वसुंधरा योजना रीमेक रेरा विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री राजेश मेहतानी एडिशनल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव द्वारा परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में इन राकेश चंद्रा अधीक्षण अभियंता, स्थानीय अधिशासी अभियंतागण व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 22 सितंबर 2021 तक दिया जाएगा, जिसमें दिनांक 20 सितंबर 2021 व 21 सितंबर 2021 को रेरा विषय पर एवं दिनांक 22 सितंबर 2021 का RTI विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम नियत है। अनिल अग्रवाल की रिपोर्ट। एडिशनल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास एवं यूपी स्टेट रिसोर्स पर्सन फॉर RTI जनहित से उत्तम एंड रेरा। तो सर, आज ये 3 दिवसीय प्रोग्राम जो सेमिनार का आयोजन किया गया आवास विकास कार्यालय में गाजियाबाद में, तो इसके बारे में व्याख्यान से बताएं कि जनता के लिए कैसे फायदेमंद है। देखिए, ये जो रेरा है ये रियल इस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आया है। जब तक रेरा नहीं था, आप सब जानते हैं कि भारत में एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में सबसे बड़ा सेक्टर है कृषि। कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सेक्टर रियल इस्टेट है। इसका मतलब ये हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था में रियल इस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इतना महत्वपूर्ण सेक्टर होते हुए भी इस सेक्टर का रेगुलेशन नहीं था, कोई रेगुलेटर नहीं था। रेगुलेटर ना होने की वजह से कई दिक्कतें थी, जैसे किसी प्रकार का मानकीकरण नहीं था। अगर आप एरिया की बात लें तो कोई कारपेट एरिया से बेच रहा है, कोई बिल्टअप एरिया से बेच रहा है, कोई सुपर बिल्टअप एरिया से बेच रहा है, और अलग अलग प्रदेशों में गणना का तरीका भी अलग अलग था। तो अब रेरा आने के बाद इसका मानकीकरण कर दिया गया। अब ये कहा गया है कि जो भी सेल होगी वो कारपेट एरिया के अनुसार ही होगी, और कारपेट एरिया की गणना कैसे होगी वो भी अधिनियम में वर्णित कर दी गई है। तो ये पैन इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। इस प्रकार के और भी कई मानकीकरण किए गए हैं। और दूसरे सेक्टर में गुड गवर्नेंस लाने के लिए भी एक अधिनियम ये लाया गया है। इसके अलावा जो घर खरीदार थे उनके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो, और उनके जो जीवन भर की कमाई है वो डूबने ना पाए, और उनको एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में वो अपना घर खरीद पाएँ। उनके जो फंड्स हैं उनका डाइवर्जन ना हो, वो पैसा जिस प्रयोजन के लिए दे रहे हैं उसी प्रयोजन में खर्च हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। एक लाइन में कह सकते हैं कि घर खरीदारों की सुरक्षा के लिए 2016 में यह अधिनियम आया, जो 1 मई 2017 से लागू हुआ। ये किस प्रकार जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मतलब किस प्रकार से कमेंट डाल सकते हैं ग्राहक अपने? देखिए, अधिनियम में ये कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग एरिया में आते हैं, उत्तर प्रदेश में जिसे हम विकास क्षेत्र कहते हैं, डेवलपमेंट एरिया, उसके वो प्रोजेक्ट जिनका प्रोजेक्ट एरिया 500 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक है, या नंबर ऑफ यूनिट 8 या उससे अधिक है, तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का विज्ञापन करने से पहले, सेल करने से पहले, मार्केटिंग करने से पहले उनको रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से लेना होता है, और अपने ब्रोशर में भी उसे डालना होता है। यहाँ जो हमारे घर खरीदार हैं वो उस नंबर पे जाकर के, रेरा की साइट पे जाकर, वो पूरी जो उसकी डिटेल है, यानी कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, पिछले कितने प्रोजेक्ट उस प्रमोटर ने किए, कितने समय से पूरे हुए, कितने मुकदमे उन पर चल रहे हैं, उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, तमाम प्रकार की जानकारियाँ जो है घर खरीदार वहाँ देख सकते हैं। उनकी चॉइस जो है इन्फॉर्म्ड होती है, फिर वो निर्णय ले सकते हैं किस प्रोजेक्ट में उन्हें घर लेना है या नहीं लेना है। इसके बावजूद भी अगर प्रमोटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता और किसी प्रकार की डेफिशिएंसी इन सर्विस हो जाती है, और अगर किसी प्रकार से आवेदक को या घर खरीदार को लगता है कि मुझे ऐसा कहा गया था और ऐसा नहीं हुआ, तो वो रेरा अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेंट कर सकता है। कंप्लेंट ऑनलाइन होती है। हालांकि रेरा के 2 कार्यालय उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ में है मुख्यालय, और इनका एक रीजनल ऑफिस NCR के लिए ग्रेटर नोएडा में है। लेकिन घर खरीदारों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर से ही या किसी कॉल सेंटर में जाकर के ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। केवल उनको वेबसाइट याद रखनी है up-rera.in। वहाँ जाके वो अपनी कंप्लेंट 1000 रुपये का मामूली शुल्क देकर वो अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और रेरा द्वारा समयबद्ध रूप में उनकी कंप्लेंट का निस्तारण किया जाता है, और यथोचित आदेश उनके द्वारा दिया जाता है, और उसके लिए निर्धारित है 60 दिन। तो 60 दिन कोई बड़ा समय नहीं है। कोर्ट कचहरी में तो बहुत समय लगता था। अब ये ऐसा मैकेनिज्म आ गया है
जिससे आवेदक काफ़ी खुश हैं।